स्वागत है आपका इनोफैक्ट्स यूट्यूब चैनल पर। अमेरिका के शहर वॉशिंगटन में जॉन लियोन और इसका परिवार रहता था। जॉन लियोन के 3 बच्चे थे, जिसमें एक बेटा और 2 बेटियां थी। जॉन और इसकी बीवी मैरी हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। तभी इनके साथ एक ऐसी घटना घटी जिसके बारे में सोचकर भी रूह कांप जाएगी। दरअसल 25 मार्च 1975 के दिन जॉन के बच्चों ने शॉपिंग मॉल में जाने की जिद पकड़ ली। वो अपने दोस्तों के साथ शॉपिंग मॉल में घूमने जाना चाहते थे। जॉन ने भी बच्चों को जल्द घर वापस आने की शर्त पर मॉल जाने की परमिशन दे दी। इस पर जॉन के बच्चे बेहद खुश थे और वो अपने दोस्तों के साथ मॉल में घूमने चले गए। मॉल पहुंचकर ये बच्चे घूमने और खाने पीने में व्यस्त हो गए। कुछ घंटों बाद ये सभी बच्चे एक जगह इकट्ठा हो गए, लेकिन इन बच्चों में 2 बच्चियां गायब थी। ये 2 बच्चियां जॉन की 2 बेटियां कैट और शीला थी। बच्चों ने पूरे शॉपिंग मॉल में इनकी तलाश की, लेकिन इनका कहीं पता नहीं चला। आखिरकार थक हार कर ये बच्चे घर लौट गए। जॉन के बेटे ने सारी हकीकत अपनी माँ मैरी को बता दी। मैरी ने फौरन पुलिस को इस बात की जानकारी दी। पुलिस जब इस जगह पहुंची तो उन्होंने पूरे शॉपिंग मॉल की अच्छी तरह से तलाशी ली। उन्होंने इस मॉल से सटे जंगल में भी इन बच्चियों को तलाशा, लेकिन उन्हें ये बच्चियां कहीं नजर नहीं आई। तभी इन्हें एक आदमी लॉयड ली मिला। इसने पुलिस को बताया कि उसने इन 2 लड़कियों को एक लंगड़े आदमी के साथ जाते देखा है, जिस पर पुलिस ने उसकी मदद से उस आदमी का स्केच तैयार किया, लेकिन इसका भी कुछ पता नहीं लग पाया। पुलिस ने अब अलग एंगल से इस केस की तफ्तीश शुरू कर दी, लेकिन इसका भी कुछ फायदा नहीं हुआ। कई दिनों तक तफ्तीश करने के बावजूद पुलिस इनको ढूंढने में नाकाम रही। कई दिन, कई महीने, यहाँ तक कि 38 साल गुजर गए, लेकिन इनका पता नहीं लग पाया। लेकिन क्रिस हेमरॉग नाम के पुलिस ऑफिसर ने इस केस की फाइल फिर से खोली। इसने केस से जुड़े सारे रिकॉर्ड्स फिर से खंगालने शुरू कर दिए। इसने लॉयड ली नाम के उस आदमी का भी पता लगाया जो एक कत्ल के केस में सजा भुगत रहा था। दरअसल लॉयड ली ने एक बच्ची का कत्ल किया था, इसलिए उसे गिरफ्तार किया गया था। उसी केस में उसे सजा सुनाई गई थी। वो पुलिस ऑफिसर इससे मिलने जेल पहुंच गया। उसने लॉयड ली से खूब पूछताछ की, लेकिन लॉयड ली ने कुछ नहीं बताया। उस पुलिस ऑफिसर को इस बात की हैरत हुई कि इतनी बड़ी मिस्टेक पुलिस के हाथों कैसे हो सकती है। अगर इसने एक बच्ची का कत्ल किया था तो ये उन दोनों बच्चियों को भी अगवा कर सकता है। ये पुलिस ऑफिसर जब लॉयड ली के बारे में जानकारी इकट्ठा करने लगा तो इसने लॉयड ली के अतीत की जानकारी खंगालनी शुरू कर दी। इसने इसके दोस्तों और रिश्तेदारों का पता लगाया। इसे इसके बारे में एक हैरत अंगेज बात पता चली। दरअसल लॉयड ली के लगभग सभी रिश्तेदार आपराधिक पार्श्वभूमि से जुड़े थे। इस ऑफिसर को इसके एक भाई के बारे में पता चला जो इसके साथ कई अपराधों में शामिल था। इसने इसकी कई दिनों तक तलाश की। फिर कुछ दिनों बाद इसे इसके घर का पता चला। पुलिस फौरन यहाँ पर पहुँच गई और सबसे पूछताछ करने लगी। ये एक पुराना इलाका था। यहाँ पर लॉयड ली का भाई कई सालों से रह रहा था। एक औरत ने इसके बारे में सभी जानकारी पुलिस को दी और उसने 40 साल पुरानी 2 बैग जलाने वाली बात पुलिस को बताई। जब इन दोनों भाइयों ने 2 बैग यहाँ पर जलाई थी, जिससे पूरे इलाके में बदबू फैल गई थी। इस पर पुलिस ने सख्ती से लॉयड ली के भाई से पूछताछ की तो उसने 40 साल पहले किए उस अपराध की सारी जानकारी पुलिस को दे दी। दरअसल उन दोनों बहनों को लॉयड ली ने उस शॉपिंग मॉल से अगवा किया था और वो उन्हें बेचना चाहता था, लेकिन पकड़े जाने के डर से उसने इनका कत्ल कर दिया और उसने इन्हें 2 बैग्स में भरकर जला दिया। अब लॉयड ली पर अदालत में मुकदमा चलाया गया, जिसके बाद साल 2015 में लॉयड ली को हत्या के इस पुराने केस के जुर्म में अदालत में पेश किया गया। यहाँ पर इसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। अदालत ने इसे 48 साल कैद की सज़ा सुनाई और इसके भाई को 10 साल कैद की सज़ा सुनाई। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और भी हिस्टोरिक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।